ट्रंप टैरिफ पाकिस्तान की तरक्की के लिए रोड मैप, मुल्की तिजारती खसारे, बेरोजगारी और मल्टीनेशनल फर्म्स के छोड़े जाने जैसे नुकसानात से दो चार। तजज़ियाकार शहबाज राना और कामरान यूसुफ ने एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम द रिव्यू में गुफ्तगू की। रोजनामा एक्सप्रेस और एक्सप्रेस ट्रिब्यून के मुताबिक पाकिस्तानी सनतों के लिए डंपिंग दरअसल इनका गला घोंटने के मुतरादिफ है। मुआशी तबाही से बचाव के लिए तिजारती मुआहदों पर नजरसानी और एहतसाब को बढ़ाने जैसे इक़दामात ज़रूरी हैं। इस पर बात करेंगे। सीनियर एंकर पर्सन शहबाज राना हमारे साथ मौजूद है। शहबाज राना साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा, जो ट्रंप टैरिफ के हवाले से सामने आई हैं चीज़ें, आपको क्या लगता है मज़ीद क्या इक़दामात ज़रूरी हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान का मसला ये रहा है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम या तो IMF के प्रोग्राम में रहें और या फिर हमें ज़रूरत होती है एशियाई तरक्याती बैंक के, वर्ल्ड बैंक के कर्जों की। और ये जो कर्जे इन तीनों मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन से मिलते रहे हैं और अभी भी जो पाकिस्तान कर्जे इनसे ले रहा है, उसकी चंद एक शराइ जो होती हैं उसमें जो पाकिस्तान की तजारत के ऊपर जो इंटरनेशनल ट्रेड हमारी होती है और ख़ास तौर पर जो इम्पोर्ट्स हैं उस पर इनकी कोशिश रही है इन तीनों इदारों की कि ड्यूटीज़ हैं और जो टैक्स हैं उसको कम किया जाए। अमूमी तौर पर इसका फ़ायदा जो होता है जो फॉरेन कंपनीज होती हैं उनको होता है। और इसके साथ ही पाकिस्तान ने कुछ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो चाइना के साथ किया था। इन दो बुनियादी वजूहात की वजह से पाकिस्तान की जो लोकल इंडस्ट्री है वो अनरीजनेबली जो एक ऐसे कंपटीशन के लिए एक्सपोज हुए है जिसको वो किसी भी तरीके से कम्पीट नहीं कर सकते थे, बिकॉज कि चाइना का जो इकोनॉमी का स्केल है वो बहुत बड़ा, वहाँ पे जो अशिया पैदा होती हैं और वो तो वैसे ही सस्ती होती है और उसके ऊपर बहुत सारी ऐसी चाइनीज इंडस्ट्रीज हैं जो अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से कम प्राइस के ऊपर पाकिस्तानी मार्केट में जो अपने प्रोडक्ट्स उसको डंप कर रही है। यही वजह है कि अगर आप इसको ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में ले जाएं, एक तरफ तो पाकिस्तान की ये सूरत हाल है कि वो चीन से उसको डंपिंग का सामना है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की वजह से इंपोर्ट के ऊपर पाकिस्तान को टैक्स कम करना पड़ता है, जिसकी वजह से मैन्युफैक्चरिंग या कम हो रही है या खत्म हो रही है और जिसका डायरेक्ट रिजल्ट ये निकलता है कि जो नौकरियां वो मुल्क में उस तरीके से पैदा नहीं हो रही और बेरोजगारी और गुर्बत दोनों में इजाफा हो रहा है। दूसरी तरफ आपके पास सदर डोनाल्ड ट्रंप का मॉडल है जिसमें आपने देखा उन्होंने आते ही जो टैरिफ वॉल्स थी उनको खड़ा किया। उन्होंने ये कोशिश की कि किसी तरीके से जो मैन्युफैक्चरिंग अमेरिका से जा चुकी थी बिकॉज ऑफ द एक्सपेंसिव लेबर और बहुत सारी जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस थी उनकी, वो फैक्टर्स को एड्रेस करते हुए वो मैन्युफैक्चरिंग को अमेरिका के अंदर वापस ला रहे हैं। तो इसका कॉन्टेक्स्ट पाकिस्तान की तनाजुर में इस तरह बन जाता है कि हमारे यहाँ आपको पता है कि जो हुक्मरान है वो बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं सदर डोनाल्ड ट्रंप को फॉलो करने की। तो जहाँ पे उनको रियली फॉलो करना चाहिए, जहाँ पे लोगों का इंटरेस्ट है उस एरिया की तरफ, उस चीज की तरफ इनकी उस तरीके से तवज्जो नहीं है। तो जहाँ पे आज पाकिस्तान खड़ा है, जहाँ पे गुर्बत है, बेरोजगारी है, सनतें यहाँ पे बंद हो रही हैं, इंटरनेशनल जो कंपनीज हैं वो पाकिस्तान से जा रही हैं, पाकिस्तान छोड़कर लोकल कंपनीज हैं वो अपने बिजनेसेस को श्रिंक कर रही हैं। तो ऐसी सूरत हाल में आलमी इदारों को कहने के ऊपर टैरिफ्स में जो मुसलसल कमी की जा रही है और फिर डंपिंग जैसे जो इश्यूज हैं उनका हल सिर्फ एक ही है कि आप फिर जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है वो भी फिर वही करे जो सदर डोनाल्ड ट्रंप करते आ रहे हैं। सही। कामरान यूसुफ इकोनॉमिक एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। कामरान यूसुफ, आप क्या समझते हैं कि इक़्तिसादी खुदमुख्तारी के लिए क्या इक़दामात नागुज़ीर हैं? ट्रंप टैरिफ पाकिस्तान की मुआशी तरक्की का रोड मैप कैसे बन सकता है? देखें, इस वक्त जो ग्लोबल पॉलिटिक्स है ना, पहले ट्रेड लिबरलाइजेशन की जो बात हो रही थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, लेकिन ट्रंप के आने के बाद यकसर बदल गया है। अब दोबारा से जो मुल्क हैं वो प्रोटेक्शनिस्ट जो पॉलिसी है, यानी कि अपनी मईशत को बचाने के लिए वो जो ट्रेड लिबरलाइजेशन है उस जो रूल को उन्होंने अब आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट अबैंडन कर लिया है। क्योंकि अब जब अमेरिका ने नारा लगाया अमेरिका फर्स्ट का, उन्होंने कहा कि सबसे पहले वो अपनी जो इंडस्ट्री है, अपनी नौकरियां हैं उनको बचाएंगे। तो अगर अमेरिका जो दुनिया की सुपर पावर है, सबसे बड़ी मईशत है, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए ये इकदाम कर रही है, तो पाकिस्तान जैसा मुल्क जो पहले ही ज़ाहिर है इसकी मईशत स्ट्रगल कर रही है, एक तरक्की पजीर मुल्क है और उस मुल्क के लिए ऑब्वियसली पहले भी बहुत से चैलेंजेस थे। और अगर इस तरीके से जो शहबाज भी अभी बात कर रहे थे कि जो इस वक्त सूरत हाल है कि जो हमारी मल्टीपल उसके रीजंस हैं, और ये चीज़ें, ये बात भी बहुत ज़रूरी है यहाँ पर कि जो कुछ अभी हो रहा है ये ओवरनाइट नहीं है, ये बिकॉज ऑफ जो ईयर्स ऑफ हमारी गलत जो अप्रोच रही है, इनकंसिस्टेंट पॉलिसीज रही हैं, जिसकी वजह से मल्टीनेशनल कंपनीज भी यहाँ से जा रही हैं, जो लोकल सनतकार हैं वो भी बहुत ज़्यादा परेशान है। तो आई थिंक मौजूदा सूरत हाल में एक ड्रास्टिक स्टेप लेने की ज़रूरत है, क्योंकि पाकिस्तान 25 करोड़ की आबादी का मुल्क है, इसके अलावा एक बहुत बड़ी कंजम्पशन है यहाँ पर। जो बाहर के मुल्क हैं वो तो चाहेंगे कि यहाँ पर जो भी उनकी मसनूआत हैं अगर सस्ते दामों यहाँ पर आती हैं उनको डंप करें, उनको तो कोई नुकसान नहीं है क्योंकि वो तो अपने यहाँ चीज़ें प्रोड्यूस करके
पाकिस्तान को बेचेंगे। नुकसान पाकिस्तान का इसमें ये है कि अगर इस तरीके से हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो बंद हो जाएगा, सनतें बंद होना शुरू हो जाएंगी, नौकरियां यहाँ पर ख़त्म हो जाएंगी, और उस तरीके से नौकरियां जब ख़त्म होंगी तो फिर आपकी जो मईशत है, और फिर जो सबसे बड़ा हमारा प्रॉब्लम रहा है कि हमारे पास ज़र मुबादला के ज़खायर नहीं होते, और जब आपकी इंपोर्ट्स ज़्यादा बढ़ेंगी उतने ही आपको डॉलर चाहिए होंगे, डॉलर की शॉर्टेज होगी, तो वैसे ही हमारा एक बहुत बुरा रिकॉर्ड है कि हम हर कुछ अरसे के बाद IMF के प्रोग्राम में जाते हैं, तो फिर तो ये ना ख़त्म होने वाला सिलसिला शुरू हो जाएगा। तो आई थिंक मेरा ख्याल में टू पुट इट माइल्डली होश के नाखून लेने चाहिए। आई थिंक गवर्नमेंट को इसके बारे में सोचना चाहिए कि इस वक्त सबसे पहले जो हम पहले भी नारे लगाते रहे हमारे लीडर्स के, पाकिस्तान फर्स्ट, शायद वो वक्त आ गया है कि पाकिस्तान फर्स्ट का नारा लगाएं, सबसे पहले अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करें। सही। शहबाज राना साहब, आपकी जानिब आऊंगी। कल भी एक रिपोर्ट आई, जैसे कहा कि इससे पाकिस्तान को नुकसान होगा, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो यहाँ से जा रही हैं, लेकिन जब रिपोर्ट आती है और उसमें ये चीज़ मेंशन होती है कि हम तरक्की की जानिब गामजन है, बजाय इसके कि अगर फैक्ट्स को देखा जाए तो वो कुछ और हकीकत बयान करते हैं। हमारी पॉलिसीज़ को कैसे शेप देना चाहिए, क्योंकि जो स्टेप्स ट्रंप की पॉलिसीज़ को फॉलो करने वाले हैं हम उनको नहीं देख रहे, ठीक है, और हम खुद नुकसान में जा रहे हैं। तो हुकूमत की इस जानिब तवज्जो किस तरह से लाई जाए कि हम नुकसान से बच सकें, और एक्चुअल में अगर फैक्ट्स को देखा जाए तो अपनी जो मईशत है उसको तरक्की की जानिब लाया जाए। ये कामरान अभी जो इंडिकेट कर रहे थे ना अमेरिका की और सदर डोनाल्ड ट्रंप की, ये बात अमेरिका की और डोनाल्ड ट्रंप की, प्रेसिडेंट की नहीं है। बात ये है कि जो फ्री मार्केट का चैंपियन है दुनिया में, जिसने फ्री मार्केट को प्रमोट किया, जो प्रोटेक्शनिस्ट और दूसरे जो सोशलिस्ट मॉडल्स थे उनके अगेंस्ट काम किया, वो अमेरिका था। आज अमेरिका खुद जो फ्री मार्केट का चैंपियन था वो फ्री मार्केट का चैंपियन नहीं रहा। तो वो इदारे जो अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी के और उसकी इकोनॉमिक पॉलिसी के टूल्स थे, जिसमें वर्ल्ड बैंक भी शामिल रहा है, जिसमें IMF भी शामिल रहा है, तो फिर उन इदारों का इस्तेमाल करके जो तरक्की पजीर ममालिक हैं उनको क्यों प्रेशराइज किया जाए। पाकिस्तान के साथ मसला ये है, दो फंडामेंटल इशूज हमें सामने। एक तो मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे वर्ल्ड बैंक और IMF है, जो इन ममालिक के, मगरबी ममालिक के और तरक्की याफ्ता ममालिक के कहने के ऊपर तरक्की पजीर ममालिक की जो ट्रेड है उसको ओपन करवाते हैं ताकि उनकी कंपनियों को एक्सेस मिले जो उन्होंने ली। एक तो ये मसला हो गया, और ये मसला हमारा तब तक रहेगा जब तक पाकिस्तान IMF के प्रोग्राम में रहता है, जब तक पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक से ऐसे कामों के लिए कर्जे लेता है जिसके लिए कर्जे लेने की जरूरत नहीं होती। आपको स्कूल की दीवार बनाने के लिए, किसी हॉस्पिटल में वॉशरूम बनाने के लिए आपको डॉलर में कर्जा नहीं चाहिए होता, उसके लिए एक बिल चाहिए होती है और आपके पास लोकल करेंसी अवेलेबल ठीक है, उसके लिए एक बिल चाहिए होती है। शहबाज राना साहब साथ रह गए। कामरान यूसुफ, क्या समझते हैं कि इन हालात में इकोनॉमी को कैसे अपलिफ्ट किया जाना चाहिए? इन हालात में आई थिंक जो पाकिस्तान की मईशत का सबसे बड़ा चैलेंज रहा है हमेशा से कि जब भी इस मुल्क में ग्रोथ आई है तो वो इम्पोर्ट लेट ग्रोथ रही है, यानी कि कंजम्पशन हमारी ज्यादा हुई है, हमने इकोनॉमी को खोला, ट्रेड टैरिफ्स कम किए, और वक्ती तौर पर हमें ये लगा कि शायद हमारी इकोनॉमी ठीक हो गई, लेकिन वो बबल होता है और वो बबल फिर बस्ट कर जाता है। दुनिया भर में जिन मुल्कों ने तरक्की की है, अगर आप चाइना की एग्जांपल दें, दुनिया की दूसरी बड़ी मईशत है और आइंदा आने वाले सालों में वो दुनिया की पहली मईशत बड़ी बन जाएगी। उनका जो सबसे की फैक्टर है वो है उनका दुनिया में सबसे बड़ा इस वक्त जो मैन्युफैक्चर करता है कंट्रीज, हर तरह की जो प्रोडक्ट्स हैं, वो चाइना पहले नंबर पर है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर आप जिस तरह से मेक इन या मेड इन पाकिस्तान जो प्रोडक्ट है, जब तक वो आप नहीं बनाएंगे जो आपकी लोकल जरूरियात को भी पूरा करे और दुनिया भर में भी बेचे, उस वक्त तक आपकी जो मईशत है वो सस्टेनेबल फुटिंग पर नहीं होगी। तो इस वक्त आई थिंक जो हमें सबसे ज्यादा चीज इंपॉर्टेंट चाहिए वो आपकी इकोनॉमी की डायरेक्शन क्या है, कि आपने इम्पोर्ट लेट ग्रोथ हासिल करनी है या आपने आपने ग्रोथ हासिल करनी है कि इस मुल्क में या इस रीजन के अंदर अपने आप को मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाना है, यहाँ पर ही चीजें प्रोड्यूस हो, टेक्नोलॉजी यहाँ पर ट्रांसफर हो। तो ये आई थिंक वे फॉरवर्ड है। इसके हवाले से गवर्नमेंट को एक क्लियर रोड मैप देना चाहिए। ठीक है, कामरान यूसुफ और शहबाज राना इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं, बहुत शुक्रिया आपका।